हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोस्फीयर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओजेनेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओजेनेसिस का मतलब क्या है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। कि मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना, बेसिकली फीमेल गैमेट का बनना मतलब ओवम का बनने के प्रोसेस को ही ओजेनेसिस बोलते हैं। बेसिकली ओजेनेसिस का मतलब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। ओजेनेसिस दो वर्ड से मिलके बना है। ओ ओजेनेसिस मतलब ओवम के बनने के प्रोसेस को ही ओजेनेसिस कहते हैं। देखिए, ओजेनेसिस इनिशिएटेड हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। कि जब एक फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है उस दौरान ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस दौरान क्या होता है, कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स बनते हैं। मिलियन गैमेट्स बनेंगे जिन्हें हम ओगोनिया कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। और ये फॉर्म होते हैं विद इन द ईच फीटल लाइफ के दौरान ही होते हैं। और उसके बाद नो मोर ओगोनिया फॉर्म होते हैं। और ना आफ्टर बर्थ के बाद कोई बनते हैं। कि डूरिंग द फीटल लाइफ जितने बन गए उसके बाद नहीं, ना तो बनेंगे ना एडअप होंगे। ठीक है, और ये मिलियंस में बनते हैं डूरिंग द फ्यूटल लाइफ। ठीक है, अब शॉर्ट में ये है कि ये इनिशिएट हो जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे। और उसके बाद बर्थ के बाद कभी नहीं बनते दोबारा। तो ये फिगर देखिए आप लोग, इसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, पहले क्या होता है, मैं ओगोनियम होता है। ओगोनियम में क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। देखिए, होता क्या है, ओगोनिया होता है बेसिकली स्टार्ट में। इसे हम कहते हैं इमेच्योर होता है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। माइटोसिस के बाद ही बनेगा हमारा प्राइमरी ओसाइट। फिर इसमें दोबारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट में बनेगा। उसके बाद ओवम रिलीज होता है। उसके बाद ओवम रिलीज़ होगा। तो इसमें आप फिगर में देख सकते हैं ड्यूरिंग द फीटल लाइफ एक क्या होगा, ओगोनिया होगा। वो डिफरेंशिएट करेगा दो में, वो दो आगे में टूटेंगे। दो आगे में टूटेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी ओसाइट देख पा रहे हैं आप। पहले वो दो में टूटे, फिर वो दो आपस में दो में टूटेंगे। फिर इसमें क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट तो बन गया। अब जो सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं वो बनते हैं हमारे बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन कर लेती है। उसमें क्या होगा, एक फिर इसमें म्यूटिक डिवीज़न होगा। तो उस म्यूटिक डिवीज़न में क्या बनेगा, दो, एक तो पोलर बॉडी बनेगी, एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। पोलर बॉडी क्या होती है, ये डिजेनरेट हो जाती है आफ्टर, और दूसरा वाला बनेगा सेकेंडरी ओसाइट। फिर इसके बाद क्या होगा, वो सेकेंडरी ओसाइट दोबारा डिफरेंशिएट करेगा। उसमें क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। ये सेकेंडरी पोलर बॉडी हमारी डिजेनरेट हो जाएगी और ओवम हमारा रिलीज आउट हो जाएगा। दिस इज़ द प्राइमरी प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, पहले प्राइमरी ओसाइट बनेगा फिर सेकेंडरी। देखिए, जो सेल होते हैं स्टार्ट करते हैं डिवीज़न एंड एंटर कर जाते हैं प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटिक डिवीज़न में। और ये टेम्परेली अरेस्टेड हो जाते हैं हमारे कौन से स्टेज पे, प्राइमरी ओसाइट के स्टेज में आके टेम्परेली अरेस्टेड हो जाते हैं। देखिए, जो प्राइमरी ओसाइट बनेंगे तो ये क्या होते हैं, सराउंडेड कर लिए जाते हैं बाई ग्रेनुलर सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल्स। जो प्राइमरी ओसाइट होंगे, फिगर में आप देखेंगे अभी आगे, उसमें क्या होगा, चारों तरफ से ऐसे सेल्स घेर लेंगे जो इसे प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं और ओनली 60 से 80 आरी लेफ्ट बचते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख पाएंगे भी आगे। ठीक है, ज़्यादा से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डिजेनरेट हो जाते हैं। और 60 से 80 आ रही हमारे ओवम रिलीज़ हो जाते हैं, बचते हमारे पुबर्टी में। ये 60 से 80 ओवम बने, ये ओवम हमारे रिलीज़ होंगे ड्यूरिंग द मेंशन साइकिल एट द मिड स्टेज कि एक ओवम निकलेगा। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं हमारे सेकेंडरी से बनेंगे हमारे टर्शरी में। टर्शरी में क्या होगा, ये टर्शरी फॉलिकल्स में क्या होगा, ये कंटेन कर लेगा कैविटी को, कंटेन करने की फ्लूइड को, जो कहते हैं एंट्रम। आप देख पा रहे हैं फिगर में प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स। और ये ओवम रिलीज़ हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड स्टेज में ओवम एक रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये सेकेंडरी डेवलप होते हैं, फिर सेकेंडरी टर्शरी में बनते हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न होता है ना, ये हमारा टर्शरी फॉलिकल्स में होता है। टर्शरी फॉलिकल बेसिकली होता है क्या है, इसमें अनइक्वल डिवीज़न होते हैं। कि एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी, दूसरा क्या बनेगा, एक बड़ा सेकेंडरी ओसाइड बनेगा। अभी पोलर बॉडी तो डिजेनरेट हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइड्स होते हैं ये फिर आके जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर एक पोलर बॉडी बनेगी जिसे कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, और उसमें क्या बनेगा, ओवम रिलीज होगा। अब देखिए, जो टर्शरी फॉलिकल्स हो जाता है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्राफिकन फॉलिकल्स में। एक ग्राफिकन फॉलिकल क्या है ये आपको आगे बताया जाएगा। ये बेसिकली मैच्योर फॉलिकल होता है। देखिए, अब होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन जो बेसिकली होता है क्या कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से बना हमारा, फिर हमारा ओवम रिलीज़ हो गया। अब जो टर्शरी फॉलिकल्स है ये हमारा बदल जाता है। बेसिकली टर्शरी फॉलिकल्स ही हमारा चेंज हो जाता है हमारा ग्राफिकन फॉलिकल्स में। अभी ग्राफिकन फॉलिकल्स की वैल्यू क्या है ये आपको आगे बताई जाएगी। देखिए, जो मेम्ब्रेन होती है जोना पेलोसिडा, ये डेवलप हो जाती है हमारे सेकेंडरी ओसाइट के आसपास। ये सेकेंड जोना पेलोसिडा लेयर क्या करती है, स्पर्म के एक ही स्पर्म को एंटर होने देती है। देखिए, ये फिगर में देख पा रहे हैं
अब इसके बाद आते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ओवम सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज ऑन द रप्चर ऑफ द ग्राफिकन फॉलिकल। देखिए बेसिकली क्या है, ग्राफिकन फॉलिकल एक कवरिंग है जिसके अंदर ओवम होता है। अभी ओवम रिलीज होगा, आपको फिगर के द्वारा समझाएगा। देखिए बेसिकली क्या है, ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा फिगर है ग्राफिकन फॉलिकल का। इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर हमारी सेकेंडरी है, सेकेंडरी का टर्शियरी है, टर्शियरी फिर ग्राफिन फॉलिकल्स, फिर ओवम रिलीज हो रहा है। ये बेसिकली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। देखिए जो पहले हमारा बनता है प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल में। आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी में से क्या होगा, ये हमारा टर्शियरी बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं टर्शियरी में ये फिगर चेंजेस हो रहे हैं। तो टर्शियरी में क्या होगा, ये इसके अंदर ही ग्राफिन, ये जो फॉलिकल्स इसके जो इसके अंदर ही हमारा ओवम बन रहा है। तो ये जो इसके चारों साइड की लेयर है ओवम, इसी को हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। आप देख पा रहे हैं ओवम, अब देखिए इसके आगे ओवम रिलीज होगा। ओवम कब रिलीज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मिड ऑफ द 14 और 15 डेज में। अभी जो ओवम तो रिलीज हो गया, आप देख पा रहे हैं ओवम ओवम रिलीज होगा बाहर की तरफ। तो अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर ही कवरी रहेंगी, अंदर ही कवरी रहेगी जिसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। अभी कवरिंग का काम क्या होता है, बेसिकली हार्मोन रिलीज करते हैं जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, उनको लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो ये बेसिकली ये फिगर है। प्राइमरी फॉलिकल क्या है, बेसिकली इसके अंदर ओवम बनेगा, फिर वो सेकेंडरी में डेवलप होगा, टर्शियरी में। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बीच में होगी ना 14 और 15 डेज में, ये ओवम बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा रब, ठीक है। और इसके अंदर जो होगी वो कवरिंग रह जाएगी। कवरिंग क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी, जिसकी वजह से हमारी एंडोमेट्रियम लेयर हमारी बची रहती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू दोस्तों।